Assalamu alaikum student. Hopefully you will be fine. Today we are going to discuss chapter number 3 class 10, that is variation. In this chapter we are going to learn about 5 to 6 main important topics. First one is what is ratio, proportion and variation. Second one is third, fourth and continued proportion. Then what is proportion and type of proportion, that is inversely proportional and directly proportional. And fourth one is K method is also the part of this chapter. Before starting exercise 3.1 we should remember these main important topics. पहले तो ये समझ लेते हैं कि रेशो एंड प्रोपोर्शन बेसिकली होती क्या है, ताकि आपके कोई कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो पाए. फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रोपोर्शन के आगे जो टाइप्स हैं, डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनका क्या रिलेशन है. देन हम के मेथड जब क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे तो देन हम वो सॉल्व आउट करेंगे. थर्ड, फोर्थ एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी हम जब क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, साथ साथ ही हम इन टॉपिक्स को भी क्लियर करते जाएंगे. सो एक्सरसाइज 3.1 जो है उसमें मेन जो टॉपिक है वो है रेशो, प्रोपोर्शनल, वेरिएशन एंड इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो ये हम समझ लेते हैं. फर्स्टली आप समझते हैं कि रेशो और प्रोपोर्शन होता क्या है. ये देख लें. कंपैरिजन ऑफ टू or more like quantities. So it's mean अगर आप किसी दो चीजों का कंपेयर कर रहे हो आपस में, ठीक है, या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर कर रहे हो, सो उन्हें हम रेशो कहते हैं. किसी दो या दो से ज्यादा चीजों के कंपेयर करने में. स्टूडेंट याद रखिए, किसी एक चीज को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है. लेट्स टेक एग्जांपल. अगर हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, सो इससे हम कंपेयर किससे करेंगे? नहीं कर सकते कंपेयर. सो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास दूसरा ग्लास है सो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है. अगर हमारे पास एक ही जो क्वांटिटी है उसके अगेंस्ट दूसरी क्वांटिटी हमारे पास प्रेजेंट है, सो वी कैन कंपेयर बोथ क्वांटिटीज, ठीक है. हम इसी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है. हम इसको किसी दूसरी जो है वो ग्लास से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि हमेशा लाइक क्वांटिटीज होंगी. मीन कि अगर ये आप ग्लास ले रहे हो, जो सेकंड वन होगा वो भी ग्लास ही होगा, ठीक है. ये नहीं कि आप एक ग्लास ले रहे हो, दूसरी आप बॉटल ले रहे हो, सो आप उनको कंपेयर कर रहे हो. हमेशा लाइक क्वांटिटीज जो हैं वो कंपेयर की जाती हैं, उनका कंपैरिजन हो सकता है, वैसे कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है. सो ये हमारे पास लेट्स सपोज ग्लास है. अब इसका हम कंपेयर किन चीजों का कर सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कलर का हम कर सकते हैं, इसकी लेंथ का कर सकते हैं, ठीक है. इसके वॉल्यूम ऑफ वाटर इसके अंदर कितना आ सकता है, इसका वॉल्यूम कितना है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है. किस चीज से ये बना है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं. सो ये हमारे पास चीजें होती हैं जो हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज में. सो उन कंपेयर की गई चीजों को हम रेशो कहते हैं, ठीक है. सो ये हमारे पास दो ग्लास हैं. सो अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें कंपैरिजन अगर करें, सो कौन सा बड़ा ग्लास है. ये ग्लास जो है वो बड़ा है, ये ग्लास इससे छोटा है. सो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज दोनों जो हैं वो ग्लास हैं, ठीक है. अब इसका कलर और इसका कलर मोस्टली सेम ही है, ठीक है. अब इसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो ज्यादा आएगा, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर कम आएगा, ठीक है. सो अगर दो क्वांटिटी सेम होंगी सो उनके दरमियान हम जो है वो
कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास दो क्लास हैं। अगर लेट्स सपोज ये है क्लास और ये क्लास है हमारे पास। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। अब इसमें देखें स्टूडेंट, इसमें जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि 5 लीटर आ सकता है, इसके अंदर 10 लीटर आ सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब जब कंपेयर करेंगे तो इसमें 5 लीटर आ सकता है, इसमें 10 लीटर आ सकता है। अब ये आपने देखना है स्टूडेंट कि किस ग्लास में ज्यादा आ सकता है। अगर ज्यादा आ रहा है तो वो कितना आ रहा है। ठीक है, सो उसकी हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें 5 लीटर आ रहा है, रेशो का सिंबल होता है ये। ठीक है, इसमें आ रहा है 10 लीटर। सो अब हमने देखना है किस में जो रेशो है वो ज्यादा है। अब 5 को कैंसिल करें 10 से, सो हमारे पास आएगा 1:2। इट्स मीन के इस क्लास में, इस क्लास के अगेंस्ट 2 टाइम जो है वो ज्यादा वॉल्यूम आता है वाटर का। ठीक है, या किसी भी चीज का वॉल्यूम जो है, इसका जो वॉल्यूम है वो 2 टाइम इस क्लास से ज्यादा है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये हमारे पास रेशो आ गई 1/2। हमेशा कम रेशो जो है वो दो सेम क्वांटिटीज की जो है वो निकाली जा सकती हैं। ओवरऑल पता चल गया होगा कि रेशो हम क्यों लेते हैं। ठीक है, सो दो सेम क्वांटिटीज के कंपेयर को हम रेशो कहते हैं। अब देखते हैं हम प्रोपोर्शन को। द इक्वलिटीज ऑफ टू रेशियोज। ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने परसेंटेज डिस्कस की, देन रेशियो, देन हम प्रोपोर्शन पे जा रहे हैं। ठीक है, सो प्रोपोर्शन कहते हैं द इक्वलिटीज ऑफ टू रेशियोज। ठीक है, दो रेशियोज का इक्वल होना जो है प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, सो एक स्टूडेंट है, उसके पास जो है वो 5 रुपीज है। ठीक है, एक और स्टूडेंट है, उसके पास 10 रुपीज है। सो ये हमारे पास एक रेशो आ गई है। ठीक है, देन हमारे पास सेकंड रेशो है, एक स्टूडेंट है, उसके पास सेकंड रेशो हमारे पास, एक स्टूडेंट है उसके पास 2 रुपीज है, दूसरे स्टूडेंट के पास 4 रुपीज है। अब यहां पे देखना स्टूडेंट कि एक स्टूडेंट था, उसके पास 5 रुपीज है, दूसरे स्टूडेंट के पास 10 रुपीज है। ठीक है, और एक है उसके पास 2 रुपीज है और एक के पास 4 रुपीज है। सो वी हैव 2 रेशियोज। ठीक है, हमारे पास दो रेशियो हैं। अगर देखें कि हमने कहा है कि प्रोपोर्शन होता है द इक्वलिटीज ऑफ टू रेशियो, दो रेशियोज के इक्वल होने को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सो 5 into 1 5 एंड 5 into 2 10। सो ये हमारे पास आ गई रेशो 1:2। इट्स मीन के सेकंड जो स्टूडेंट है इसके पास जो है फर्स्ट स्टूडेंट के अगेंस्ट 2 टाइम जो है वो पैसे ज्यादा हैं। ठीक है, सो हमारे पास सेकंड जो रेशियो है, इसको अगर देखें 2 को कैंसिल करें 1 एंड 4 को कैंसिल करें 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2। सो ये हमारे पास सेम आ गया 1:2 एंड 1:2। इट्स मीन कि अब यहाँ पे क्वांटिटी चेंज थी। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो चेंज थी। यहाँ पे इसके पास 4 रुपीज थे सेकंड स्टूडेंट के पास, यहाँ पे सेकंड जो स्टूडेंट था फर्स्ट रेशियो में उसके पास 10 रुपीज थे। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट था उसके पास 5 रुपीज थे और यहाँ पे जो फर्स्ट है उसके पास 2 रुपीज है जस्ट। ठीक है, सो अब इनका जो हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास रेशियोज इन दोनों की जो है वो सेम आ गई है। जब रेशियो हमारे पास इन दोनों की सेम आ गई, सो इट्स मीन के ये रेशियोज प्रोपोर्शन है। ठीक है, सो हम इसे लिखते हैं 1:2। सो ये है प्रोपोर्शन का सिंबल एंड 1:2। ठीक है, सो स्टार्ट विद 5:10 proportion
2:4। सो हमने इसे सिंप्लीफाई किया, फाइनली हमारे पास रिजल्ट ये आ गया है। ठीक है, सो होपफुली स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अब देख लेते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिकली होता क्या है। सो सिंपल वर्ड में बता दूं स्टूडेंट, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो देन दूसरी क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो इट्स मीन ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक डिक्रीज हो रही है दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, सो इट्स मीन इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिकॉज अगर एक इंक्रीज होती है दूसरी इंक्रीज हो, एक डिक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक इंक्रीज हो देन सेकंड वन डिक्रीज हो रही है, उसके इनवर्स जा रही है, देन वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, और दूसरी अगर इंक्रीज हो रही है फर्स्ट वन डिक्रीज हो रही है, सो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं। लेट्स सपोज फोर्स हमारे पास हमें पता है m एक इक्वल है। अब यहां पे देखें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। अगर यहां पे देखा जाए तो अगर हम फोर्स यहां पे इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, किसी भी चीज पे फोर्स इंक्रीज करते हैं तो मास डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अगर किसी चीज का मास इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक डिक्रीज करते हैं तो देन मास भी डिक्रीज हो जाएगा, मास डिक्रीज करते हैं फोर्स डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड में देखें, यहां पे फोर्स इंक्रीज करें एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन कम करेंगे फोर्स कम हो जाएगी। सो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर हम देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में तो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा F डिवाइडेड बाय m। इसी फार्मूले से ड्राइव कर लें, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा। सो अगर यहां पे देखें फोर्स एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। यहां पे अगर मास बढ़ाओगे एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़ाओगे मास कम हो जाएगा। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट हमने बताना है विच इज द ग्रेटर रेशियो, कौन सी रेशियो बड़ी है। अब अगर रेशियो सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है, तो देन हम कंपेयर करें इन रेशियोज को कि कौन सी रेशियो जो है वो ग्रेटर है। बट यहां पे इस केस में देखें ये तो रेशियो 5:7 ही रहनी है, ये रिड्यूस नहीं हो सकती और सिंप्लीफाई हो नहीं सकती, ये 5:7 ही रहनी है। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा हमारे पास टेबल नहीं है जो 5 पे भी जा सके और 7 पे भी जा सके। सो 151 और 208 है, सो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको कैंसल आउट करें 151 पे और साथ ही वो कैंसल आउट कर सके 208 को। सो इट्स मीन ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये हैज इट इज रहना है 158:208। ठीक है, सो इनमें ये जो रेशियो है वो ग्रेटर है। ठीक है, सो अगर ये दोनों नंबर किसी एक नंबर पे डिवाइड हो सकते तो हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते। ठीक है, तो हम रेशियो को रिड्यूस कर लेते, बट यहां इस केस में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों पे डिवाइड हो सके, सो दैट्स व्हाई इसको ग्रेटर रेशियो कह लीजिए। सो यहां पे ये जो है वो ग्रेटर रेशियो है।
ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है गोल्ड एंड सिल्वर मिक्स्ड इन द रेशियो 7:4 इफ 36 ग्राम ऑफ सिल्वर इज यूज्ड हाउ मेनी गोल्ड इज यूज्ड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट ये बता रहा है कि गोल्ड और सिल्वर थे, उन्हें मिक्स कर दिया गया है, उनकी रेशो जो बनी है वो 7:4 बनी है। इट्स मीन गोल्ड ज्यादा है 7 रेशो पे है और सिल्वर कम है 4 रेशो में है। इफ अगर अब ये रेशो है और ये क्वांटिटी है, इफ 36 ग्राम ये क्वांटिटी है ऑफ सिल्वर इज यूज्ड, अगर 36 ग्राम सिल्वर यूज हो गया है, सो एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये 4 रेशो है ये 36 है। अब हमने फाइंड करना है ये 7 रेशो कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है। सो हाउ मेनी गोल्ड इज यूज्ड, अब ये देख लेते हैं कि गोल्ड कितना यूज हुआ होगा इस रेशो में। इसे सॉल्व आउट करते हैं क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। So firstly, the mixed ratio of gold and silver is equal to 7:4. In given 36 gram of silver is used, 36 ग्राम सिल्वर यूज हो गया, क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू फाइंड आउट करनी। अब क्वांटिटी ऑफ गोल्ड हमें नहीं पता कितने ग्राम है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। सिंपली यहां पे क्या करना है, जो हमें रेशियोज गिवन है दैट इज 7:4। if 36 ग्राम ऑफ सिल्वर इज यूज्ड, सो हम लिखेंगे 3:4 ऑफ 36 ग्राम। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब हम इसे लिख सकते हैं 7:4 को 7/4 ऑफ वर्ड यहां पे भी यूज होता है, इट्स मीन मल्टीप्लाई। ठीक है, मैथमेटिक्स में। सो मल्टीप्लाई 36 ग्राम लिख दें, ये आ गया। अब कैंसिल आउट करें 36 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, सो ये आ जाएगा 9। ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो रिजल्ट आ गया 63। सो यहां पे ये आ गया है गोल्ड यूज्ड इज इक्वल टू 63 ग्राम। अगर 36 ग्राम ऑफ सिल्वर यूज होता है तो देन 63 ग्राम ऑफ गोल्ड यूज होगा, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है 7:4। सो गोल्ड की वैल्यू आपके पास आ गई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जब भी आपको रेशियो गिवन है और जो क्वांटिटी यूज हुई है उसको मल्टीप्लाई कर दें, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिजल्ट आ जाना है। ठीक है, सो आप 63 रेशो 36 रखें तो आपके पास यही रेशो आनी है आफ्टर सिंप्लीकेशन 7:4। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सॉल्व आउट किया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ RS 40,000 रुपीज of factory among 3 partners in the ratio of 5:8:12। ये हमें रेशियो गिवन है। इट्स मीन 3 पार्टनर हैं एक कंपनी में, प्रॉफिट उन्हें हुआ है 40,000 रुपीज, एक साल का एनुअल प्रॉफिट है। अब उन पे डिवाइड करना है। डेफिनेटली जिसको 5 रेशो मिल रहा है उसने इन्वेस्टमेंट कम की है, 8 जिसको रेशो मिल रही है उसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा है, 12 जिसको मिल रही है उसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा होगी।
तभी इनको प्रॉफिट इस सीक्वेंस से मिल रहा है। सो अब जो 5 है उसका प्रॉफिट अगर लिया जाए 40,000 में से कितना आएगा, 8 रेशो वाले का कितना आएगा और 12 रेशो वाले का कितना आएगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्टली annual profit of factory is equal to 40,000 rupees, ठीक है, and the ratio among 3 partner is equal to 5:8:12, ठीक है, ये भी हमें गिवन है। अब सिंपली यहां पे क्या करना है, क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करने लगा हूं, बहुत इजी मेथड है। सिंपली आपने ये करना है, फर्स्टली द सम ऑफ रेशियो ऑफ 3 partner is equal to 5 plus 8 plus 12 which is equal to 25। फर्स्टली जो रेशियोज आपको गिवन है उनका सम लीजिए। अब क्या करना है, हर एक का सेपरेट आप प्रॉफिट को डिवाइड करने लगे हैं। सो द प्रॉफिट या एनुअल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर इज इक्वल टू, अब फर्स्ट पार्टनर की रेशो कितनी थी जो उसे हमने देनी है प्रॉफिट, वो है 5 रेशो। सो यहां पे लिखें 5 डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेशो कितना है 25, नीचे लिखें 25 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट कितना है 40,000, सो ये लिख दिया 40,000 रुपीज। सिंपली सॉल्व आउट करें। अब यहां पे देखें 5 को कैंसिल करें, 5 1 5, 5 5 25, ठीक है। देन 5 को कैंसिल करें 40 से, सो आ जाएगा 8, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया 8,000 रुपीज, ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब ये करना है, सेकंड का प्रॉफिट लेके आना है पार्टनर का। सो द प्रॉफिट ऑफ सेकंड पार्टनर इज इक्वल टू, सेकंड पार्टनर की रेशो कितनी है 8 लिखें, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो कितनी आई 25, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट कितना है 40,000। सो सिंपली कैंसिल आउट करें, 5 5 25, 5 8 40, ठीक है। सो ये आ गया। देन 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 64, 3 0 लगाएं, डिवाइडेड बाय 5। सो अब इसको कैंसिल करें, 64 को डिवाइड करें, 64,000 को डिवाइड बाय 5 करें, सो ये आ जाएगा हमारे पास 12,800 रुपीज। सो ये आ गया 12,800 रुपीज
सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट। अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्टनर का। सो द प्रॉफिट ऑफ थर्ड पार्टनर इज इक्वल टू, कितनी रेशो में उससे प्रॉफिट देने हैं? 12 रेशो में। टोटल रेशो कितनी है? 25 मल्टीप्लाई बाय 40,000। सो सिंपली कैंसल आउट करें, अगेन 5 से ये आ जाएगा 8, 40 हो गया। सो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। 96,000 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा 19,200 रुपीज। सो ये आ गया थर्ड पार्टनर की जो प्रॉफिट है। 12 रेशो का जो प्रॉफिट उसका बन रहा है वो है 19,200 रुपीज। अब अगर आप समझ रहे हो कि कहीं से आप में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, तो इसमें कोई हेजिटेशन फील करने की कोई जरूरत नहीं। आपने क्या करना है, इन तीनों रेशियोज का सम ले लेना है, सॉरी इन तीनों प्रॉफिट का सम ले लेना है। अगर वो 40,000 के इक्वल आ जाए, इट्स मीन आपने जो रेशियोज निकाली है, जो प्रॉफिट निकाला है हर एक पार्टनर का, वो बिल्कुल सही निकाला है। सो इनका सम ले लें। अगर सम लें 8,000, 12,800 and 19,200, 0 0 0 1 then 0 2 so 4। सो प्रॉफिट आपके पास आ गया 40,000 रुपीज। इट्स मीन जो आपने प्रॉफिट लेके आए हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्टनर का, वो बिल्कुल सही लेके आए हैं, क्योंकि सम ऑफ प्रॉफिट आपके पास 40,000 ही बन रहा है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने सॉल्व आउट किया। बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट समझना था स्टेटमेंट को। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 11 रेशियो x minus 1 is equal to 22 रेशियो 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सो 11 रेशियो x minus 1 is equal to 22 रेशियो 27, ये हमें गिवन है। हम देखें यहां पे दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। सो फर्स्ट वे क्या है और सेकंड क्या है। 11 रेशियो x minus 1 is equal to 22 रेशियो 27। फर्स्ट वन जो है वो, उसमें क्या करना है, ये दो वैल्यू हैं मीन्स, और ये दो वैल्यूज हैं एक्सट्रीम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दो मीन्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा x minus 1 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू, दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज 11 मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है। सो आप क्या करना है, सिंपली ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे डिवाइड हो जाना है, ठीक है। सो डिवाइड कर लें डायरेक्टली। सो ये आ जाएगा x minus 1 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 22। अगर आप चाहें इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, हो जाएगा, बट थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। सो 11 को कैंसिल करें 1 से, और 22 को 2 से कैंसिल कर लें, ये आ गया। सो x minus 1 इज इक्वल टू, 1 को 27 से मल्टीप्लाई करें, 27 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। अब क्या करना है,
यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, क्या सॉरी डिवाइड हो रहा है इस साइड पे, क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 27, और आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 27। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन गया, कैलकुलेशन इजी हो गई है। 2 यहाँ पे प्लस है इस साइड पे ले जाएं, सॉरी माइनस है इस साइड पे ले जाएं, प्लस हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 27 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 29। बोथ साइड पे 2 को डिवाइड कर दें, सो x की वैल्यू 29 डिवाइडेड बाई 2 आ गई है। अगर आप इसे कैंसल आउट फिर भी करना चाहते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 14.9, ये x की वैल्यू आ गई है। अब ये तो था एक मेथड, अब सेकंड मेथड को भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, आप क्या करें 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 27। सो अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। 11 माइनस मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। अगेन सिंपल वही मेथड यूज होना है, 11 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 22, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 1। देन कैंसिल आउट करें, ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। देन 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 27। सो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 27 और 2x इज इक्वल टू माइनस 2 राइट हैंड साइड पे मूव करवाओ, प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 27 प्लस 2। सो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 29, बोथ साइड पे 2 को डिवाइड कर दें, सो x की वैल्यू आ गई 14.5। सो ये दो तरीके हैं जिनसे आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट 2 जो स्टेप्स हैं वो इनमें थोड़े से डिफरेंस हैं। यहाँ पे ये है कि आप जस्ट मीन वैल्यूज पिक कर लें, देन एक्सट्रीम वैल्यूज पिक कर लें, उनको मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे क्या है, आप एज इट इज रहने दें रेशियोज को और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन मीन अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है डेफिनेटली दूसरी भी इंक्रीज होनी है। बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई व्हेन x is equal to 7 and y is equal to 49, फाइंड पार्ट नंबर 1 है y की वैल्यू व्हेन x is equal to 9, जब x 9 होगा, एंड सेकंड है x की वैल्यू फाइंड करें जब y की वैल्यू होगी 100। सो सिंपल है। अब हमें ये तो क्वेश्चन से पता चल गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्या करना है, फर्स्टली एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है। और आप इसे लिख सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप खत्म करते हैं, इस इक्वल टू का साइन लेके आते हैं, तो देन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। ठीक है। सो अब वैल्यू पुट करें जो हमें गिवन थी, बिकॉज हमें के की वैल्यू पहले चाहिए होगी। ठीक है। सो एक्स की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है, पुट वैल्यू ऑफ x is equal to 7 and y is equal to 49 in equation number 1, इसे आप equation number 1 कह लें। ठीक है। सो पुट करें, x की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू k, 49 है y की वैल्यू। सो 7 का स्क्वायर आ गया 49 इज इक्वल टू k, 49 बोथ साइड पे 49 को डिवाइड कीजिए। सो ये आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई है 1। अब k की वैल्यू हमने इजीली निकाल ली है। अब हम x या y वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे 3 वेरिएबल y की और कांस्टेंट k की चाहिए थी वैल्यू। सो अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू तो थी
एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट, सॉरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे थी, वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते बिकॉज यहाँ पे के भी है, के की वैल्यू तो हमें लेके आनी थी कहीं ना कहीं से, सो वो हम लेके आ गए। ठीक है, सो अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व आउट करते हैं। ये हमने सॉल्व आउट किया के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो अब पार्ट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू, सॉरी x की 9 है, पुट x इज इक्वल टू 9 एंड k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इस 1 इक्वेशन में पुट कर दें। सो x की वैल्यू 9 है, सो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 है, y हैज इट इज 9 का स्क्वायर क्या आ गया 81। 1 यहाँ पे है, 1 ही रहना है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड कर दें फिर भी 81 ही इस साइड पे रहना है। सो 81 इज इक्वल टू y। सो ये आपके y वेरिएबल की वैल्यू हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में है x की वैल्यू फाइंड आउट करें व्हेन y की वैल्यू होगी 100। सो अगेन सिंपली पुट करें यहां पे पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 100 एंड k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो x का स्क्वायर हैज इट इज रहने दें, इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू है 100। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 100। अब देखें हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं 10 इंटू 10 100। सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड then we get x square whole root is equal to 10 square whole root, square root से कैंसिल, square root से कैंसिल, x is equal to प्लस माइनस 10। सो ये वैल्यू आ गई है x की और ये वैल्यू हमारे पास आ गई है y की। x की वैल्यू प्लस 10 भी हो सकती है और माइनस 10 भी हो सकती है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने सॉल्व आउट किया। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्स्टली हमने k की वैल्यू लेके आनी थी, ठीक है, जो कांस्टेंट था प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, उसकी वैल्यू लेके आए, देन इजीली हमने वैल्यू पुट कर दी और हम इजीली वैल्यू वेरिएबल की लेके आ गए। सो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 के अपोजिट है, बिकॉज 5 में यहाँ में बता दिया गया था देयर इज डायरेक्टली वेरिएशन, यहाँ में बता दिया गया देयर इज इनवर्सली वेरिएशन। ठीक है, between x and y when x is equal to 4, y is equal to 24, then find y when x 12 and x when y is equal to 24। simple as it is। हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व आउट करना है, बट यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन में x और y का इनवर्स लेना है। ठीक है, सो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट्स मीन y के, और आप इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय y। k है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। ठीक है, अब ये कहना है x की वैल्यू हमें स्टार्ट में गिवन है व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 24। ठीक है, सो पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 and y is equal to 24। so यहां पे पुट करें इस इक्वेशन नंबर 1, इसे कह लें इन इक्वेशन 1। सो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू k हैज इट इज डिवाइडेड बाय 24 y की वैल्यू। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 4 इंटू 24। सो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 96। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। अब हम इसलिए दोनों पार्ट्स को सॉल्व आउट कर पाएंगे। पार्ट नंबर 1 है y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 12।
ठीक है। सो पार्ट नंबर 1 में पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12 एंड k इज इक्वल टू 96 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू 96 k की और 12 x की वैल्यू पुट करें तो हम y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सो पुट करें x की वैल्यू 12 इज इक्वल टू k की वैल्यू है 96 डिवाइडेड बाय y एज इट इज। अब देखें y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 96। 12 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो 12 को कैंसिल आउट करें 96 से, आ जाएगा 8। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। अब हमने सेकंड पार्ट सॉल्व आउट करना है। पुट वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे y की गिवन है 24 एंड k इज इक्वल टू 96 जो हमने फाइंड आउट की इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में। सो y की वैल्यू x की हमने फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू k की वैल्यू है 96 और y की वैल्यू है 24। सो अब इनको कैंसिल आउट कर लें। सो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 से अगर कैंसिल करें तो 12, 2 से कैंसिल करें तो से आ गया 24 और 48 से कैंसिल किया तो आ जाएगा 96। सो अब x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 12 को अगेन कैंसिल करें 48 से तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की और ये हमारे पास आ गई है वैल्यू y की। सो ये बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन था, या भी हमने सॉल्व आउट कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहां पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, देन हम उसे सॉल्व आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x देन कंप्लीट फॉलोइंग टेबल। या हमें टेबल गिवन है, हमने इसको कंप्लीट करना है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। इट्स मीन अगर y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है देन x की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। y की डिक्रीज करनी है तो x की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। सो ये बहुत सिंपल है। सो अब क्या है, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। सो कम हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे x की वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ पे y की वैल्यू है 3.5। अब y की वैल्यू यहाँ पे 3.5 है, डेफिनेटली x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7, ठीक है। यहाँ पे 2 थी y की वैल्यू, यहाँ पे 4 हो गई है। यहाँ पे y की वैल्यू 2.5 है, सो इसका डबल हो जाना है 7। यहाँ पे y की वैल्यू 3 थी, इसका डबल हो गया था 6। सो यहाँ पे 15 है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू इस मीन 15 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.5। अगर 7.5 y की वैल्यू होती है तो देन x की वैल्यू हो जाएगी 15। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आपने सॉल्व आउट करना था, वो हमने सॉल्व आउट कर लिया है। सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। सो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 की वाइंड अप हो गई है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। सो आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो नए आने वाले लेक्चर होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इजीली वॉच आउट कर सकें।
सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।